हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको ऐसी दवा के बारे में बताऊंगा, ऐसी ड्रग के बारे में बताऊंगा जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है चक्कर में। हम सभी को जैसा मालूम है कि अक्सर बड़े लोगों में, हमारे दादी दादा या फादर में या ग्रैंड पेरेंट्स में, मतलब उम्रदराज लोगों में अक्सर चक्कर की प्रॉब्लम होती है। तो पहले तो ये समझते हैं कि चक्कर, जिसको हम वर्टिगो कहते हैं, ये क्यों आता है। दोस्तों, चक्कर की बहुत सारी वजहें होती हैं, जैसे कि किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी के बीपी डाउन हो जाता है, किसी की शुगर बढ़ी होती है, या कभी कभी किसी की शुगर घटना होता है, कभी किसी को कमज़ोरी से चक्कर आता है, कभी किसी को जो है कोई कान में प्रॉब्लम होती है तो भी चक्कर आता है, कभी किसी के कान का फ्लूइड होता है, कान में फ्लूइड होता है, कान के पीछे दिमाग में, वो डिसबैलेंस हो जाता है तो चक्कर आता है। तो चक्कर की बहुत सारी वजह होती हैं। तो पहले तो चक्कर की मेन वजह ढूंढना ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर जनरल चक्कर आ रहा है तो फिर उसमें वो दवाएं दी जाती हैं जो मैं आज बताऊंगा। अगर किसी को बीपी से रिलेटेड या शुगर से रिलेटेड या कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रहा है तो उसमें ये दवाएं नहीं दी जाती है। उसमें दूसरे कॉज होते हैं और उस कॉज को अगर आप ठीक कर लें, जैसे कि किसी के शुगर कम हो गई तो उसे चक्कर आ रहा है, सर चक्कर आ रहा है, तो आप उसकी शुगर को बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा शुगर अगर ले लें तो फिर जो है आपका चक्कर उसमें दूर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तो ये दवा नहीं लेनी है। वैसे अगर चक्कर आ रहा है तो उसके लिए हम ये दवा यूज़ करते हैं। उसमें मोस्ट कॉमनली यूज़ दवा होती है, उसका फॉर्मूला या उसका साल्ट जो होता है वो होता है सिनारिजीन। ये दवा जो है इनिशियल फेज़ में, जब किसी को चक्कर आता है, हल्की दवा होती है, तो ये इनिशियल फेज़ में ये दवा दी जाती है। इसको हम सिनारिजीन के नाम से बोलते हैं, जानते हैं। और इसका ब्रांड नेम होता है वर्टिगान। और दूसरी कंपनियों की बात करें तो वर्टिगान के अलावा वर्टिरॉन, सिनारिजाइन, सिनर्जी, स्टग्रान, इस तरह के नाम से ये दवा आती है और जिनके फार्मूला सेम होता है, सिनारिजीन होता है। तो ये दवा आप जो है इसको ले सकते हैं, जिससे कि आपको सर चकराना, चक्कर आना, मूर्छा जैसा लगना, एक होता है बैलेंसिंग प्रॉब्लम, जिसको मैंने पहले बताया था, मेनियल डिसीज कहते हैं, उसमें आप इसको लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपकी ये बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अलावा आप जो है कभी सफ़र पे जा रहे हैं तो भी जो है प्रॉब्लम होती है। किसी किसी को जैसे सफ़र में उल्टी आती है, बस पे बैठे हैं, ट्रेन पे बैठे हैं या कार में बैठे हैं तो उल्टी आने लगती है, जी मचलाता है, तो आप सफ़र में जाने से पहले भी इसको खा सकते हैं, यात्रा में जाने से पहले इसको खा सकते हैं। तो फिर आपको जो है इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका सफ़र आसानी से कट जाएगा, जिसको इंग्लिश में मोशन सिकनेस कहते हैं। तो मोशन सिकनेस भी अगर होती है, यानी कि सफ़र में चक्कर आता है, मोशन मतलब कोई चीज़ का चलना, जब जो चीज़ चलती है तो हमें चक्कर आता है, तो कुछ लोगों को चक्कर आता है, तो वो चक्कर भी जो है हमारा इससे दूर हो जाता है। ये दवा जनरली 25 mg में आती है, 25 mg में मिलती है और ये आप उसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है, अगर बहुत ज़्यादा किसी को चक्कर आ रहा है तो सुबह दोपहर शाम ले सकता है। अगर नॉर्मल है तो एक गोली या दो गोली या सुबह शाम, जैसा भी ज़रूरत होती है वो आदमी ले सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको लेने की सबसे अच्छा ये है कि जब आप खाना खा लें तो फिर आप उसको लें। खाली पेट जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, स्टमक को जो है अपसेट करती है, तो इसलिए भरे पेट ये दवा लें, वरना पेट में जलन होगी आपके। इसके साथ साथ जो है आपको साइड इफ़ेक्ट में आपको नींद आ सकती है और उलझन हो सकती है, पेट में अजीब सी कैफियत हो सकती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, फ़ौरन ये सही हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है इस दवा के साथ। दूसरी दवा जो चक्कर में यूज़ होती है, बहुत कॉमनली यूज़ होती है, बट लोगों को नहीं पता, वो दवा होती है, एक उसका फार्मूला है बीटा हिस्टीन के नाम से आती है। बीटा हिस्टीन डिहाइड्रोक्लोराइड के नाम से आती है, जिसका ब्रांड नेम होता है वर्टिन 16 mg या वर्टी स्टार MD 16 mg, 8 mg की भी आती है। ये दवा भी जो है चक्कर में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और कारगर होती है। वर्टिन थोड़ा चली हुई दवा है बहुत ज़्यादा, मतलब उसका नाम है तो वो काफ़ी महंगी आती है। वर्टी स्टार MD 16 mg की आती है। ये आपको
80 रुपये के आसपास मिल जाएगी एक पत्ता, तो आप उसको आसानी से मार्केट से ले सकते हैं। वो उसका सब्स्टिट्यूट है। वाटर स्टार का भी सेम फंक्शन है, सेम तरह की बीमारी को दूर करती है, यानी कि चक्कर में यूज़ होती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है वर्टिगॉन से कंपैरिजन करें अगर तो। और इसे भी हम चक्कर अगर आ रहा है तो दिन भर में 1 बार से लेकर के 3 बार तक ले सकते हैं। दोस्तों ये दवा ऐसी है कि इसको हमेशा नहीं लेना होता है। अगर आपके अंदर सिम्टम्स हैं तो आप ले लीजिए, और 1 दिन में या एक गोली लेने से भी अगर आप ठीक हो सकते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। बेहतर है 1 से 2 दिन तक ज़्यादातर ले लें। अगर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है तो आप उसको फर्दर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आगे कंटिन्यू करें। ये जो दवा मैं बताता हूँ ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, आप उसको कंटिन्यूसली लेने की कोशिश ना करें, आपको उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वर्टिस्टार के साइड इफ़ेक्ट भी देख लीजिए। इसको खाने से वैसे तो कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं, मगर कुछ लोगों में इंडाइजेशन हो सकता है, मतली जैसी आ सकती है, पेट में अपच जैसा हो सकता है और सर दर्द जैसी शिकायत हो सकती है। ये एमडी के नाम से आती है, यानी माउथ डिसॉल्विंग होती है, तो उसको आप जैसे ही मुंह में रखते हैं फ़ौरन जो है पानी से इसको घोट सकते हैं, वरना जो है ये मुंह में ही घुल जाती है। वो बहुत ही तेज़ी से काम करना शुरू करती है। दोस्तों अगर आप अल्कोहलिक हैं या प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड करते हैं तो आपको कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। इसके साथ साथ अगर आप किडनी और लिवर के पेशेंट हैं, कोई बीमारी है आपकी या किडनी लेवल आपका बढ़ा रहता है या लिवर एंजाइम्स आपके बढ़े रहते हैं, तो कोई भी दवा अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप नहीं ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। दोस्तों एक जानकारी और मैं आपको दे दूँ कि कुछ दवाएं बहुत महंगी होती हैं तो उसको आम लोगों के लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है। तो एक जन औषधि चली है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से खुला है, तो वहाँ पर भी सारी दवाएं अवेलेबल होती हैं। आपको उस दवा का साल्ट नेम बताना है तो वो जो है आपको बहुत ही कम प्राइस में, यानी कि 12 रुपये 15 रुपये से लेकर 20 रुपये तक के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगी। आपके इसमें पैसे बचेंगे और कोई नहीं चाहता है कि जो है आपका पैसा बिला वजह महंगी दवा खरीदने में खर्च हो। तो आप ये दवा जैसे कि आपको वर्टिन या वर्टिस्टार लेना है तो आप उसको बताएंगे, वहाँ पे बीटाहिस्टीन दे दो या सिनरेजिन दे दो तो आसानी से दे देंगे। तो वो आपको बहुत ही कम पैसे में मिल जाएगी और आपका काफ़ी पैसा बचेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।